हम आज पहुंचे एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने अपना पूरा जीवन वनवासियों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने में लगा दी। आइए इन्हीं से जानते हैं कितना संघर्ष करना पड़ा इन्हें इस वनवासियों की को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने में। नमस्कार, मेरा नाम जंग हिंदुस्तानी है और मैं बहराइच जनपद के फखरपुर विकास खंड के एक गांव बसौना का निवासी हूं। वर्ष 2005 में मैं अपनी रिश्तेदारी में यहां पर आया था कारीकोट में। देखिए, देश की आज़ादी के बाद बहुत सारे तरह के कानून बने और उससे पहले भी बहुत कानून बने, लेकिन उनकी पहुंच शहर के लोगों तक हो गई, गांव के लोगों तक हो गई, लेकिन दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले वनवासियों तक नहीं हुई, जिसके कारण आज भी वो आज़ादी और अधिकार के सभी आयामों से बहुत दूर हैं। इसके नाते जब 2005 में मुझे इस क्षेत्र में आने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि इन क्षेत्र के लोगों को अभी भी देश की आज़ादी के इतने सालों बाद सभी मौलिक अधिकार मुहैया नहीं हैं। इसके नाते मैंने सोचा कि जब तक कि देश के इस दूरस्थ क्षेत्र में भी आज़ादी की लहर नहीं पहुंचती है, तब तक के लिए हमें अपने को आज़ाद कहने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसमें आपने कितने लोगों को सरकार की मुख्य धारा से अभी तक जोड़ पाए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं 2005 में यहाँ पर आया था, उस समय सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र में माओवाद चल रहा था। इस क्षेत्र के जो युवा थे वो एक तो बेरोजगार थे, दूसरा यहाँ पर किसी भी प्रकार की केंद्र और राज्य की सरकार की योजनाओं को इसलिए लागू नहीं करने दिया जाता था क्योंकि ये वन भूमि पर बसे हुए थे। तो ऐसे में मैंने इन गांव के लोगों को गांधीवाद के प्रति प्रेरित किया और फिर कोशिश किया गया कि इन लोगों को बहुत शांत तरीके से अपनी बात को प्रशासन तक पहुंचाने का मौका मिले, और वो कार्य हमने किया है। अभी थोड़ी सी उपलब्धि मिली है, बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं हुई है। ये हमारा एक वनग्राम राजस्व ग्राम हुआ है और 93 लोगों को अधिकार पत्र मिले हैं। अधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार यूपीए गवर्नमेंट ने वन ग्राम को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रयास की, लेकिन जानते हैं कि भूमि पर वास्तविकता में कितनी नियम वो फॉलो हो पाए, वास्तव में वो जमीनी स्तर पे आ पाई योजनाएं या नहीं आ पाई, भी आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसमें केवल वन विभाग को ऐतराज था क्योंकि उसको लगता है कि ये उनकी संपत्ति है जो जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वन विभाग ने स्वयं जंगल को अवैध तरीके से राजाओं से हासिल किया है, लेकिन और इन वनवासियों ने अपना सैकड़ों वर्षों तक के यहाँ पर जीवन गुजारा है, तो ये किसी से कोई खैरात या भीख नहीं मांगते हैं। इन्होंने वन संपदा को लगाने बचाने में बेकार किया है बहुत सारा। इनका अगर श्रम मूल्य जोड़ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन आज इनको श्रम मूल्य दिया जाने के बजाय, इनके सम्मान करने के बजाय इनको अतिक्रमणकारी कहा जाता है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वन विभाग को भी इनकी समस्याओं को समझना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। ये संघर्ष कितने दिनों से शुरू किया था? ये 2005 से शुरू हुआ था और इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी की बड़ी भूमिका रही है। तमाम हमारे अच्छे अधिकारियों की भी इसमें भूमिका रही है। इसमें कई आईएएस लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया है, कई अन्य अधिकारियों ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तब आज जाकर के आज लोगों के पास निवास प्रमाण पत्र है, आज लोगों के पास जॉब कार्ड है, राशन कार्ड है, बहुत सारी चीजें आज गांव के लोगों को। पहली बार 2010 में वोट डालने का अधिकार भी लोगों को तत्कालीन जिलाधिकारी श्री रगजान सैंफिल जी के द्वारा प्राप्त कराया गया। इन लोगों को मैडम किंजल सिंह जी ने वनग्राम वासियों के लिए बहुत सारा कार्य किया है। तो बहुत सारे हमारे अधिकारी रहे हैं जिन्होंने कार्य किया है, मैं उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी अधिकारियों से भी ये निवेदन करता हूं कि वो
जीवन में अपने एक बार जरूर बनग्राम आए और उन बनग्राम वासियों की समस्याओं को निकट से देखने का प्रयास। ये भी शिक्षा का स्तर उनका कैसा है सर? पहले तो मात्र 2 या 3% साक्षरता दर थी, लेकिन जब हम लोगों ने अपनी ओर से भी विद्यालय शुरू किए, इसके अलावा हम लोगों ने जो प्राथमिक शिक्षा विभाग था, बेसिक शिक्षा विभाग, उस पर दबाव बनाया गया और इसके बाद तमाम विद्यालय खुले। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अभी भी वो विद्यालय सब झोपड़ी में चल रहे हैं। जैसे बिछिया का विद्यालय 1962 से अभी तक झोपड़ी में चल रहा है, इस बार की बरसात में गिर गया था। इसी तरह भवानीपुर का विद्यालय झोपड़ी में चल रहा है। उसके नाम का विद्यालय शिक्षा माफियाओं ने बहुत दूर ले जाकर के बना लिया, जो राजस्व की जमीन पर। जितने वनग्राम है हमारे 5 वनग्राम है और 19 असर्वेक्षित वन बस्तियां हैं, वन टांगिया ग्राम है। तो इन सभी के नाम से अलग अलग जगह पर जो भवन माफिया थे शिक्षा विभाग के, उन लोगों ने यहाँ मूल ग्राम से 11-11, 12-12 किलोमीटर दूर पर ले जाकर के भवन बना दिया। अब ऑन पेपर तो इन गांव में भवन है, क्योंकि जब कोई कागज पलटेगा तो वो देखेगा कि इन गांव में भवन है, लेकिन इन गांव में कोई भवन नहीं है, सब झोपड़ी में विद्यालय चल रहे हैं और उनमें बहुत सारी सुविधाएं जो शासन प्रशासन की ओर से हैं उनको लागू कराने का प्रयास किया जाता है। वनवासियों को सरकार की मुख्य धारा से जोड़ने में पूरा जीवन अपना निछावर कर दिया। इसी तरीके से ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल न्यूज़ वर्ल्ड।